हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स के कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस पीवाईक्यू सीरीज करने के बाद अब हम कवर अप करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपना कंप्लीट सिलेबस प्लस सैम्पल पेपर प्लस एनसीईआरटी सब कुछ हम ऑन द टाइम कवर अप कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में, राइट। सो सिर्फ 1 मंथ बचा है आपके एग्जाम्स में, तो इस 1 मंथ में आपको और सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी है। तो कंप्लीट मैथ्स का सैम्पल पेपर या कंप्लीट एनसीईआरटी आप सॉल्व नहीं कर सकते और उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस ऑन द टाइम कंप्लीट करने के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपको सैम्पल पेपर से करने हैं और कुछ आपको एनसीईआरटी से करने, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है और चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कितने क्वेश्चंस और कौन कौन से टॉपिक्स आपको सैम्पल पेपर से करने हैं और कितने टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी से करने, सो दैट कि आपकी दोनों चीज़ें ऑन द टाइम कवर अप हो जाएं। सो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए कवर अप करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, हमारे न्यू बुक का आपके न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट 10 चैप्टर्स की हम ये सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है चैप्टर नंबर 11 की, न्यू बुक का एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ओल्ड बुक का 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन आप सबको पता है वो डिलीटेड है सिलेबस से। ओल्ड बुक का चैप्टर नंबर 12 और न्यू बुक का चैप्टर नंबर 11। सो देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं कवर अप किया है तो सबसे पहले आपको बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों में ही आपको ये 3 फॉर्मूलेज अच्छे से पता होने चाहिए। कौन कौन से? एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेक्टर के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ऐसे ही सेगमेंट के भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो ये आपको टोटल 5 फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप चैप्टर पर मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। नाउ चैप्टर पर अगर हम मूव ऑन करें तो इस चैप्टर में आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 2, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज 11.1 की, तो एक्सरसाइज 11.1 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों क्वेश्चन आपके पास लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मिनट हैंड वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो आपके प्री बोर्ड्स में भी आया होगा ये क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हॉर्स को टाई अप किया हुआ है एक रोप के साथ। सो ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था और ये भी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 2022 के एग्जाम में और 2021 के एग्जाम में, दोनों एग्जाम्स में ये दोनों क्वेश्चंस 2 बार रिपीट हुए हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है तो अगर आप ये 4 और ये 5 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ ये 2 क्वेश्चंस अलग से क्यों लिखे हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके हर साल MCQ में आते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चंस आने हैं इस चैप्टर से आपके पास 1, 2 और 3। इन तीनों में से आपके पास कोई एक क्वेश्चन MCQ में आएगा और 2 क्वेश्चंस आपके पास इनमें से बड़े क्वेश्चंस में से आएंगे, चाहे आपके पास बेसिक है चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बेसिक में और स्टैंडर्ड में आपको सेम करनी है। प्लस मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि इस चैप्टर के लिए जो है, जो आपके ये बड़े क्वेश्चंस हैं ना, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को ही 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़े क्वेश्चंस की। ठीक है, बिकॉज थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होकर के कई बार देखी गई है, बहुत रेयर चांस है बट देखी गई है कई बार 1-2 पेपर्स में। तो सिंपली सिर्फ 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा सैम्पल पेपर से, दोनों ही। आपके पास कोई भी सैम्पल पेपर हो, किसी से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डोंट वरी, राइट। सो टोटल कितने क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से करने हैं? 4, 5, 6, 7 एंड 5, 12 क्वेश्चंस करिए और इस चैप्टर को साइड कर दीजिए। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं आने वाला बोर्ड एग्जाम में, राइट। सो बात समझ में आई आपको? 7 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से और 5 क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर से करने हैं। ठीक है जी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 को डिटेल में। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।